हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पोएटिक एंड टीचिंग मैटर्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पोएटिक एंड टीचिंग मैटर्स पर। आज का वीडियो आपके लिए खास है, जिसमें क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट क्लाइमेट, जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बने रहे वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी संग्रह करें। व्यूवर्स, होता क्या है, जब भी हम 3 वर्ड सुनते हैं, वेदर, क्लाइमेट और मॉनसून, हमें लगता है तीनों का मीन्स एक ही चीज़ से रिलेटेड है। वो है कि वहाँ का मौसम या वहाँ की एटमॉस्फेरिक कंडीशन। लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। कई बार हम किसी कन्वर्जेशन में या कम्युनिकेशन जब करते हैं किसी के साथ, उस दौरान भी यहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इन वर्ड्स को यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में इनका रियल मीनिंग और रियल यूज बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो आज हम इन चीज़ों को क्लियर और विशुद्ध तरीके के साथ जानने के साथ साथ एक नई प्रैक्टिकल नॉलेज भी अपने कोश में बढ़ाएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले वेदर की। वेदर, it is the state of atmosphere over an area at a given time. It varies from place to place and time to time. जब भी हम वेदर के बारे में बात करते हैं, वेदर का डायरेक्ट मीनिंग सिंपल वे में कहें, सेम टाइम की एटमॉस्फेरिक सिचुएशन को जानने के लिए हम करते हैं, जो कि किसी भी प्लेस टू प्लेस में अलग अलग हो सकती है और टाइम टू टाइम भी अलग अलग हो सकती है। इट इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड यू मे से दैट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वहाँ का जो जिस तरह का एटमॉस्फेयर वहाँ पे है वो चेंज हो सकता है टाइम टू टाइम पर, और अलग अलग जगह का अलग अलग कंडीशन और एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो सकती है। तो अगर हम किसी जगह के सिर्फ उसी समय के दौरान की एटमॉस्फेरिक कंडीशन का पता लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं, इट मीन्स ये वेदर है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज 20 to 30 ईयर्स। होता क्या है, क्लाइमेट के बारे में अगर हम किसी से पूछते हैं तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि व्हाट इज़ द क्लाइमेट हियर राइट नाउ अगर हम कह रहे हैं तो अभी के लिए पूछ रहे हैं, और व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ क्लाइमेट। तो अगर आप दो चीज़ों का ध्यान रखें कि अगर आप क्लाइमेट के बारे में जान रहे हैं, मीन्स 20 और 30 और लॉन्ग टाइम पीरियड के दौरान वहाँ पर इस टाइम कैसा मौसम रहता है, कैसी वहाँ पर जलवायु रहती है, वहाँ विंटर है या वहाँ पर किस टाइप के सीजन्स अभी रहते हैं, कितना टेम्परेचर रहता है। तो ये तमाम चीज़ें हम क्लाइमेट में ऐड करते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा, अगर आप प्रेजेंट कंडीशन के बारे में, एटमॉस्फेरिक सिचुएशन जानना चाहते हैं किसी प्लेस की, तो वहाँ पर क्लाइमेट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, तो वहाँ पर आप वेदर का यूज करेंगे। तीसरी चीज़, मॉनसून की बात कर रहे हैं। द वर्ड मॉनसून इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम। इसका मतलब होता है सीजन। इट रिफर्स टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। कि विंड जो सीजनल रिवर्सल, सीजन जो आपका विंटर, समर और रेनी है, इसका जो रिवर्सल कराती है, ये विंड जो हैं वो विंड मॉनसून कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्लाइमेट, वेदर और मॉनसून तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, और कभी भी कंफ्यूज ना रहें क्लाइमेट और वेदर में। एक इनका डिफ्रेंशिएट देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। शॉर्ट टाइम एवरीडे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ रीजन इज नोन एज वेदर, और लॉन्ग टाइम एटमॉस्फेरिक कंडीशन और एवरेज वेदर इन अ रीजन दैट इज नोन एज क्लाइमेट। अगर हम बात करें इसके चेंजेस की, वेरीज कॉन्स्टेंटली, वेदर जो है वो बदलते रह सकता है टाइम टू टाइम, क्योंकि हमने एट द प्रेजेंट सिचुएशन पूछ रहे हैं। अभी बारिश हो रही है तो पता नहीं अगले ही पल धूप भी खिल सकती है, तो वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। प्रेजेंट कंडीशन के बारे में हम पूछ रहे हैं तो वेदर तो वेरीज कॉन्स्टेंटली, और जबकि क्लाइमेट डज नॉट वेरी कॉन्स्टेंटली। क्योंकि हम एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन को जब सम अप करते हैं तब क्लाइमेट हम बताते हैं किसी जगह का। तो ये चेंज कॉन्स्टेंटली नहीं होता। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटियोरोलॉजी।
and the scientific study of climate is called climatology. सो क्लाइमेटोलॉजी एंड मीटरियोलॉजी दोनों अलग अलग साइंटिफिक स्टडी हैं। ये इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि वेदर कंडीशन को जानने के लिए, वेदर कंडीशन की साइंटिफिक स्टडी करने के लिए दो अलग अलग स्टडी हैं, उनका अलग अलग नाम है, जो कि और क्लियर करता है कि क्लाइमेट और वेदर दोनों अलग अलग हैं। फाइनली बात करें एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर और क्लाइमेट के लिए मेन जो तत्व, उनकी मेन जो अगर हम बात करें उसमें क्या चीज़ों की ऐसी चीज़ क्या होती हैं जो निर्धारण करती है इन क्लाइमेट और वेदर का। तो इसमें देखिए 5 चीज़ें मुख्य रूप से होती हैं। मेन 5 पॉइंट्स आर हेयर: टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड फाइनली प्रिसिपिटेशन। अब इनके बारे में जान लीजिए। टेम्परेचर क्या सिग्निफाई करता है? हाउ हॉट एंड और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर से कितनी गर्मी और कितना ठंडा कोई चीज़ है। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं या कोई और चीज़ की बात कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो टेम्परेचर से पता कर सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्परेचर है और किस टाइप की कंडीशन यहाँ पर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कहीं पर वेदर कंडीशन को और क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रभावित करता है। विंड, एयर दैट मूविंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो विंड मूव करती है वो भी क्लाइमेट और वेदर की चीज़ों को तय करती है। ह्यूमिडिटी, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर के साथ वाटर वेपर प्रेजेंट हैं, जो ह्यूमिडिटी, वो भी निर्धारण करती है क्लाइमेट और वेदर का। और लास्ट फाइनली प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का डायरेक्टली मीन्स रेन से होता है। वाटर विच इज़ फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई, दिस कुड बी रेन, ड्रिजल, स्नो, स्लीट और हेल। आपको बताया रेन, ड्रिजल मीन्स भी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स, उन्हीं से मतलब है, बूंदाबांदी से कह सकते हैं। स्नो, बर्फ, स्लीट और हेल, हेल स्टोन या ओले, जो आप हिंदी में हम ओले जिसे कहते हैं, वो सब, ये सब इंक्लूड होता है प्रिसिपिटेशन। तो ये 5 चीज़ें क्लाइमेट और वेदर की कंडीशन को इफेक्ट करती हैं और इन्हीं ये चीज़ें निर्धारण करती हैं वहाँ की क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल यू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।